नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश के नाम उनका संबोधन, जिसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे कि मोदी इस बार लोगों से क्या कहेंगे। दो तरह की चर्चा थी, सीमा पर चीन से जो हमारा तनाव है और दूसरा कोरोना महामारी से जो हम मार्च के महीने से ही हम सब जूझ रहे हैं। पूरा देश जूझ रहा है, खासतौर से जो देश के बड़े शहर। लेकिन सबसे छोटा भाषण रहा इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 मिनट। छठा भाषण था ये लॉकडाउन लगने के बाद से, और सबसे छोटा भी रहा। और टाइम देखिए, आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी शाम 8 बजे या फिर सवेरे देश को संबोधित करते हैं। इस बार गजब हो गया, शाम 4 बजे ही। और ये वक्त बहुत सोच समझ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी लोगों ने तय किया था। जब भाषण खत्म हो गया तब इसका मतलब पता चला। मोदी ने बात की किसानों की और गरीबों की, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी ना, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है। 30 जून को ये योजना खत्म हो रही थी, तो इसको और आगे बढ़ा दिया है छठ पूजा तक, अगले 5 महीनों तक। तो 80 करोड़ लोगों में से सबको मिलेगा क्या? तो 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं जो गरीब लोग हैं, और उनको 1 किलो दाल भी मिलेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात यहीं से शुरू होती है। प्रधानमंत्री मोदी के 17 मिनट के भाषण जब खत्म हुए तो आप कहते हैं ना कि लिफाफे में रख दिया जाए, तो लिफाफा वो चुनावी लगने लगा। और याद करिए, इस साल कहाँ चुनाव होने वाले हैं? अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल के आखिर तक। और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये बिहार चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन था। क्यों? उसके पीछे देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अगर उनके भाषण को देखें, कई त्योहारों का उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया कि अगले कुछ महीनों में बहुत सारे त्योहार शुरू होने वाले हैं। लेकिन छठ पूजा का खास तौर से जिक्र किया उन्होंने। छठ पूजा तक ही योजना बढ़ाई गई है गरीबों के लिए, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। और 1 किलो चना, अब तक क्या था, गरीबों को मिल रहा था या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और साथ में 1 किलो दाल। लेकिन अब मिलेगा 1 किलो चना, और ये चना बड़ा मशहूर है बिहार में। कैसे? सत्तू। याद होगा, लालू यादव बार बार सत्तू का जिक्र करते थे। वहाँ बहुत सारे लोग सवेरे नाश्ते में सिर्फ 1 गिलास सत्तू पी लिया करते हैं। एक लिट्टी चोखा भी बड़ा मशहूर डिश है, उसमें भी सत्तू का इस्तेमाल होता है। और चना घुगनी और चने की सब्जी भी बिहार के लोग कहते हैं घर घर में वहाँ चना बड़ा मशहूर है। तो 1 किलो चना, बिहार का चुनाव, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के देश के संबोधन का सीधा कनेक्शन वो बिहार से जोड़ रहा है। उसकी 3 वजह, छठ पूजा तक ये बढ़ाई जानी है योजना। दूसरी बात कि 1 किलो चना देने की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आज गरीबों के लिए बात की है, किसानों के लिए बात की है। आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलात कैसे हों। बिहार एक गरीब प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज से ही विकेट सेट कर दिया है, पिच उन्होंने बना दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस को मिर्ची लगी है, और कांग्रेस वाले कह भी रहे हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। बिहार चुनाव को लेकर मोदी ने ये ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि इधर उधर की बात न कर। लेकिन एक बात और है, सोनिया गांधी ने यही बात कही थी जब 22 तारीख को उन्होंने मोदी को चिट्ठी लिखी थी ना, तो उन्होंने कहा था 3 महीने तक की योजना बढ़ा दी जाए, जिसमें गरीबों को फ्री में अनाज मिल जाए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया बिहार चुनाव को देखते हुए। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं कि आखिर इस तरह के ऐलान के पीछे की बात क्या रही होगी। बात की खाल निकालने में वैसे भी बिहार के लोग बड़ा मशहूर हैं। वहाँ तो कहते हैं कि राजनीति वहाँ के लोग ओढ़ते और बिछाते हैं। चाणक्य भी वहीं से रहे। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये फ्री राशन के अगले 5 महीने तक, छठ पूजा तक बढ़ाने की इस योजना का ऐलान किया, ठीक 5 मिनट बाद एक और फैसले का ऐलान हुआ। बिहार के पड़ोस राज्य
बंगाल से, जहां अगले साल की शुरुआत में अप्रैल मई में चुनाव है। बीजेपी वहां पूरा जोर आजमाइश कर रही है उलटफेर करने के लिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम ये फ्री राशन वाली योजना को वो अगले साल के जून महीने तक उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये जो लॉकडाउन में के बाद अब जो 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है, कोरोना में लोग परेशान हैं, गरीब लोग, उसके बहाने भी अगर आप देखिए तो बिहार से लेकर बंगाल तक चुनाव की आहट कैसे सुनाई दे रही है, वो इन योजनाओं से और इसको आगे बढ़ाने से पता चल जाता है। और अगर बात सही लगे, हमारी राय से इत्तेफाक रखते हो, ना भी रखते हो, पसंद आई मेरी बात, तो वीडियो जरूर शेयर करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।